दूसरी चीज़ आ जाती है लेसरेशन। लेसरेशन क्या होता है कि कटा फटा ज़ख़म होता है, इसके अंदर टियर होता है या ब्रीच होता है टिश्यू का, जो कि किसी ब्लंट फोर्स की वजह से कॉज हुआ होता है। और इसमें एग्जांपल्स अगर देखें, फ़ौरन से एग्जांपल से जहन में आ जाता है किस तरह की इंजरी हो सकती है। तो जिस तरह से छत से गिरना या किसी ने डंडा मारा है किसी को, तो ये चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। इसके 3 मैकेनिज़्म होते हैं प्रोडक्शन के। पहला मैकेनिज़्म होता है कि टिश्यू जो है कोई भी 2 हार्ड सरफेसेस के दरमियान क्रश हो गया है। दूसरी चीज़ है कि ओवर स्ट्रेचिंग हो गई है, और तीसरी है कि कोई वेट गिरा है जिसकी वजह से जो नीचे टिश्यू है उसका ग्राइंडिंग कंप्रेशन हो गया। ग्राइंडिंग कंप्रेशन में क्या होता है कि एक ये सरफेस थी टिश्यू बॉडी के अंदर स्किन के नीचे लेयर्स पड़ी होती है ना, तो नीचे वाली जो लेयर होती है वो बिल्कुल क्रश हो जाती है और वो अलग से फट जाती है, अलग हो जाती है। ठीक है, ओके। लेसरेशन की अब टाइप्स पर आते हैं। लेसरेशन में स्प्लिट लेसरेशन है, स्ट्रेच लेसरेशन है, ग्राइंडिंग लेसरेशन है, कटिंग लेसरेशन है। इनको फर्दर पढ़ेंगे तो मैकेनिज्म इसका फर्दर क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से लेसरेशन का मैकेनिज्म हो रहा होता है ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ लेसरेशन। स्प्लिट लेसरेशन के अंदर जो स्किन है वो कोई सी भी 2 हार्ड चीज़ों के दरमियान बिल्कुल मसल गई है। जैसे स्कल की बोन है और ऊपर डंडा मारे किसी ने, तो जो स्किन होगी स्कल की वो बिल्कुल अंदर आ जाएगी, तो इसे कहते हैं स्प्लिट लेसरेशन। ठीक है, उसके बाद है कि इसमें फ़ीचर्स हैं साथ साथ हमने देखने हैं लेसरेशन की हर टाइप के। इसके अंदर टिश्यू ब्रीच हो रहा होता है, एक्सटर्नल हेमरेज मौजूद होता है, एजेस और सराउंडिंग टिश्यू दोनों ब्रूज्ड होते हैं, हेयर की डीन्यूडेशन प्रेजेंट होती है, वूंड जहाँ पर मौजूद होता है उधर, हेयर बल्ब भी क्रश हुआ होता है, और स्प्लिट लेसरेशन इंसाइज्ड वूंड की तरह दिखती है। ठीक है, स्ट्रेच लेसरेशन में आते हैं। स्ट्रेच लेसरेशन के अंदर सीन ये हो रहा होता है कि एक फ्लैप सा बन जाता है, कोई पार्ट है, कोई हिस्सा है जो कि फंसा रह गया किसी चीज़ में, और वो उस डायरेक्शन में जब स्ट्रेच होता है तो एक फ्लैप सा उधर एक्सटेंड हो जाता है। देखते हैं क्या होता है कि ब्रीच होता है स्किन का, ब्रीच ऑफ स्किन ड्यू टू द ओवर स्ट्रेचिंग स्लाइटली अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, जहाँ पर कॉन्टैक्ट है, यहाँ पर इसके ऊपर कोई चीज़ गिरी हुई है तो स्लाइटली अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट उसको स्ट्रेचिंग हो जाती है। ये होता है व्हीकल एक्सीडेंट्स में, बॉडी पार्ट जब कहीं इंट्रैप हो गया है तो फिर उसकी स्ट्रेचिंग हो सकती है। बोन बेंड हो गई है, ब्रेक हो गई है, स्ट्रेन है, ट्रैक्शन का स्ट्रेन है ओवर द स्किन, तो ये वाले केसेस आ जाते हैं स्ट्रेच लेसरेशन के केस में, जिसमें हल्का सा स्ट्रेच मौजूद है। ठीक है, और जिस तरह फ्लैप की बात की तो फ्लैपिंग ऑफ स्किन हो रही होती है इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेच, और इसके अलावा ब्रूजेस वहाँ पर मौजूद थे तो यहाँ पर एट द पॉइंट ऑफ प्रेशर ब्रूजेस मौजूद होते हैं, और एक्सटर्नल हेमरेज उधर भी थे, इधर भी मौजूद हैं, इरेगुलर एजेस होते हैं यहाँ पर, और ब्रीचिंग ऑफ द टिश्यू, यहाँ पर ब्रीचिंग ऑफ स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू मौजूद है। ग्राइंडिंग अंदर क्या आ जाता है कि लोकलाइज प्रेशर है, लोकलाइज जगह पर हैवी प्रेशर यहाँ पर लग रहा है इस लोकलाइज जगह पर, उसके नतीजे में क्या होता है, टीयर सेपरेशन हो जाती है स्किन की फ्रॉम द अंडरलाइंग टिश्यू। जैसे ये स्किन है ना, तो इसके अपने नीचे वाला जो सारा टिश्यू है उससे वो फट जाती है, अलग हो जाती है, आपस में जो उसकी एडहेजन थी वो टूट जाती है। ठीक है, उसके बाद जैसे व्हीकल गुजर जाती है ओवर द लिम्ब, किसी बाजू पर से कोई व्हीकल गुजर गई है तो वो एक बहुत ज़्यादा हैवी वेट है जो कि लोकलाइज प्रेशर के ज़रिए अप्लाई हुआ है, तो उसके नतीजे में ग्राइंडिंग लेसरेशन हो जाती है। इनकम्प्लीट टीयर होता है, इसके अंदर एक्सटर्नल हेमरेज ज़्यादा नहीं होता इसके अंदर, लेकिन ब्लड काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा विजिट कर जाता है इनटू द पोटेंशियल स्पेसेस ऑफ द क्रश टिश्यू, और इसके अंदर अब जो एरिया होता है वो उस सरफेस से थोड़ा सा रेज्ड होता है और टेंशन और पेन मौजूद होती है। कट लेसरेशन की एक स्पेसिफिक एग्जांपल ये आ जाती है, इसमें ये होता है कि कोई बहुत ज़्यादा हैवी एज्ड वेपन है, जैसे इस तरह करके एक्स होता है ना, तो एक्स की वजह से ये प्रोड्यूस होती है, जैसे एक्स किसी ने सर पे मारा है, ठीक है, तो उसकी वजह से कट लेसरेशन प्रोड्यूस होती है। इसके अंदर टिश्यू ब्रीच हो रहा होता है, इसके अंदर ब्रूज्ड एज मौजूद होते हैं और हेयर फोर्स्ड इन होते हैं, और अंडरलाइंग जो बोन होती है वो भी कट हो चुकी होती है। ठीक है, हैचेड या चॉपर के केस में ही होता है। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये है कि जब हम कट की बात करते हैं तो वी जनरली आर, जब कट की बात हो रही होती है तो वी जनरली आर टॉकिंग अबाउट के ये इंसाइज वुंड होगा, पर ये जो एक्स की बात की है हमने, कट लेसरेशन की बात की है, इसमें अगर ये एक्स है तो एक्स के आगे वाली जो चीज़ होती है उधर से इंसाइज वुंड हो रहा होता है, और ये जो इसकी साइड्स होती हैं ये लेसरेट करती जा रही होती हैं जब ये इससे मारा जा रहा है किसी को। ठीक है, और फीचर्स की बात कर ली है।